वापसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले कांग्रेस नेताओं का वापस कांग्रेस में शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में बैठक कर पार्टी के खिलाफ गद्दारी करने वाले कांग्रेस नेताओं को वापस पार्टी में शामिल नहीं किए जाने की मांग करते हुए कार्यालय के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। साथ ही सभी को चेतावनी दी गई है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोगों को वापस पार्टी में शामिल किया गया तो कार्यकर्ता कोटा आने वाले वरिष्ठ नेताओं का विरोध करेंगे। कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस नेता ने ऐसे लोग को पार्टी में शामिल करवाने की वकालत भी की तो उस नेता का भी विरोध किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और प्रदेश अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष को बदलने की भी मांग रखी है। मौका परिस्थिति को दिखाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया और जो लोकसभा का चुनाव जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था उसमें पार्टी के साथ दगा करा, पार्टी की पीठ में छुरा हुआ और आज फिर वो अपनी व्यवस्थाओं से, अपने जुगाड़ की राजनीति से कांग्रेस के अंदर एंट्री लेने का मन बना रहे हैं, आ रहे हैं और कई लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो आज उन लोगों को लेकर क्या रणनीति पार्टी की होना चाहिए और जो नेता उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको माला बना रहे हैं, उनके लिए क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं आपके कोटा हैं, उनको लेकर आज ये बैठक मंथन रखा गया। ये पहले के महाराष्ट्र का प्रभारी रहे, वापस जल्दबाजी में आकर मलाई खाने के चक्कर में वो वापस कांग्रेस का दमन थामा है। पर हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और अग्रिम संगठन और पार्षदों ने सबने मिलकर, सीनियर नेताओं ने मिलकर यह प्रण लिया है कि हम आने वाले जिसको 6 साल के लिए निष्कासित किया है, सभी को, जिन्होंने राहुल गांधी को हराने का काम किया है, हम किसी भी कंडीशन में कांग्रेस में नहीं आने देंगे। शाकिर अली हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो शाकिर, यहां पर एक रोष देखने को मिलता है, यहां पर एक गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिलता है जहां कार्यालय के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है। ऐसा क्यों और क्या कहना है उनका? ये देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के। ये तमाम लोगों ने आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें, क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के वक्त जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कई सारे कांग्रेसी शामिल हो गए थे। उसके बाद अभी पिछले दिनों एक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर यूथ कांग्रेस के पर जो थे विजय सिंह राजू, वो कुछ दिन पहले जो है जयपुर पहुंचते हैं। जयपुर में वो पूर्व यूडीएच मंत्री जो हैं और कोटा उत्तर से जो विधायक हैं शांति धारीवाल, उनके आवास पर, और वापस से जो है उनको वो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस में वापस शामिल हो रहे हैं। और एक तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनको माला पहना रहे हैं। तो इस तस्वीर के बाद आने के बाद से ही लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया वो पार्टी छोड़ करके जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे और पूरे चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे लोग जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है पार्टी से, उनको वापस नहीं लिया जाए। हालांकि जो विजय सिंह राजू है उनको अभी कांग्रेस में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वो पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, क्योंकि कोटा से ताल्लुक रखते हैं, बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनके आवास पर जयपुर पिछले दिनों गए थे और वहां पर उन्होंने जो है विधायक शांति धारीवाल ने उनको एक माला भी पहना दी थी। तो उससे मैसेज ये जा रहा था कि जो राजू हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए थे वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शाकिर, एक बात बताइए कि ये तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, ठीक है शाकिर, एक बात बताइए, ये तो सिर्फ एक मैसेज जाने वाली बात है ना, मतलब ये तो बस एक इनएक्शन था, एक इनएक्ट करके दिखाया गया। ऐसे तो कोई फॉर्मली तो ऐसी बात नहीं बोली जा रही है। जी देखिए, वैसे तो नहीं कही जा रही है बात, लेकिन क्योंकि शांति धारीवाल कोटा और हाड़ौती की राजनीति के बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमती है। तो एक बीजेपी में शामिल हुआ व्यक्ति जब शांति धारीवाल के आवास पर जाता है और वो उसको जब माला पहना देते हैं तो एक मैसेज ये जाता है कार्यकर्ताओं में कि अब इनकी कांग्रेस में वापसी जो है लगभग हो गई है। हालांकि जो संगठन है उसकी तरफ से अभी कोई लेटर जारी नहीं किया गया है, इस तरह की कोई बात भी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से शांति धारीवाल के आवास पर जाकर के फिर विजय सिंह राजू ने जो तस्वीरें वायरल की सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद से ही इस बात का विरोध जो स्थानीय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। और आज उसी के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को जो चुनाव के वक्त में जिन्होंने कांग्रेस के साथ में गद्दारी की थी, जो बागी हो गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे, ऐसे लोगों को इतना जल्दी वापस लिया जाना, जो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में काम किया, उनका मनोबल गिरता है। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक सांकेतिक रूप से खींची और चेतावनी दी कि इस रेखा को पार करने नहीं दिया जाएगा। जो भी लोग कांग्रेस छोड़ करके गए हैं उनको वापस कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जो जमीन नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से संगठन को, कि जो लोग बागी, जो लोग कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनको जो है इतना जल्दी वापस नहीं लिया जाए। 6 साल का निष्कासन होता है, जो नियम है। अनुशासन समिति जिस तरह से काम करती है, अनुशासन समिति अपने नियमों से काम करे, उसके बाद ही अगर कोई शामिल होता है तो उसको शामिल किया जाए, वरना ऐसा नहीं किया जाए कि कुछ दिन पहले बीजेपी के लिए जो लोग काम कर रहे थे और वो अब वापस से कांग्रेस में आकर के वापस कांग्रेस का कार्यकर्ता बन जाए। तो ये एक नाराजगी जो है इस तरह की जाहिर की गई है और कहा भी गया है कि कोई जो वरिष्ठ नेता अगर कांग्रेस के कोटा आएंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।